नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसीपी श्री घनश्याम मीना जी, जिन्होंने सन 1994 में एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपनी सेवा के करीब 31 साल दिए, जो वर्तमान में एसीपी हेडक्वार्टर डीएपी 4th, 5th और 6th बटालियन के कार्यभार को संभाले हुए हैं। आइए जानते हैं उनके दिल्ली पुलिस के सेवा के सफ़र के बारे में। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आप अपनी जो सेवा का सफ़र है, अगर उस सफ़र को एक शब्द, एक वाक्य में बताना चाहें तो वो क्या होगा? मेरा सेवा का सफ़र दिल्ली पुलिस में उद्देश्य यही था कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर पब्लिक की सेवा करना, वो मैंने ईमानदारी से किया है। मैं संतुष्ट हूँ। जी सर, आपने दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने से पहले एज शिक्षक भी अपनी सेवाएं दी हैं, तो आप उस नौकरी से यहाँ तक पहुँचने, दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के पीछे कोई ख़ास वजह, कारण? मैम, मैंने 92 में केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया था जी। वहाँ 2 साल सेवा की। उसके बाद में मैंने ये एग्ज़ाम दे रखा था दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का। 89 में दिया था, उस टाइम सक्सेस नहीं हुआ था। उसके बाद दोबारा दिया तो मैं सक्सेस हो गया था। ये मेरे गांव वालों और परिवार वालों की इच्छा थी कि हमारा लड़का थानेदार बने और दिल्ली पुलिस में जाके सेवा करे। तो उस उद्देश्य से, और मेरे मन में भी थी कि पुलिस में जाकर मैं एक प्लेटफॉर्म है जहाँ की पब्लिक की सेवा करूँ और सुरक्षा प्रदान करूँ लोगों को, वो मुझे सफलता मिली। इस उद्देश्य है। हम आपका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है एग्जैक्ट, उसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। राजस्थान एक कल्चरल पॉट बॉयलर है, जिसमें अलग अलग जगह से अलग अलग छोटी छोटी अपनी संस्कृतियां हैं। तो आप कहाँ से हेल करते हैं? बेसिकली आपके जो गांव हैं, और उसके बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। मैं एक छोटा सा गांव है मानोली जी। वो मलानडोगर तहसील और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान में जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ था जी। और वहाँ से सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, पहले गांव में शिक्षा प्रदान की, उसके बाद में सवाई माधोपुर मैंने एमए किया। उसके बाद में मैंने जयपुर यूनिवर्सिटी से एमए किया पॉलिटिक्स साइंस से जी। और ये मेरा शिक्षक का ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया। कोई भी युवक जो दिल्ली आता है, जो कल्चरल सेटअप होता है उसके लिए, जो चाहे सांस्कृतिक वातावरण हो या आपस में जो बोलचाल का रहन सहन, सब कुछ वो बहुत अलग पाता है। तो जो वो युवक यहाँ आया था, और जब अब आप अफसर हैं और दिल्ली पुलिस को इतना लंबा समय सेवा दे चुके हैं, उस युवक में और आज के इस अफसर में आप कितना अंतर पाते हैं? शुरुआत में मैडम ज्वाइन करने से मुझे लगा कि दिल्ली में जाके एक बड़े शहर में कैसे रहना है, कैसे नौकरी करना है। लेकिन मेरा जहाँ तक उद्देश्य है, मेरा ये जीवन का लक्ष्य है और आदमी को यही रखना चाहिए, जहाँ उसकी पोस्टिंग, यहाँ जहाँ वो वर्क करता है, उसके वातावरण में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तभी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है और निष्पक्ष अपने काम को निभा सकता है। तो उस टाइम गांव का कल्चर, अब भी जाता हूं तो गांव का कल्चर अलग होता है। वहाँ अपने अब धोती पहनना, कुर्ता पहनना, वो वेशभूषा पहनता हूँ। यहाँ आके दिल्ली में अपनी वर्दी पहनता हूँ और वर्दी में जो मुझे डिपार्टमेंट के द्वारा पब्लिक की सेवा करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है, वो मैं ईमानदारी से निभाता हूँ। सर, आप 2006 में एज इंस्पेक्टर प्रमोट हुए थे और आपने लंबा समय थानों में इन्वेस्टिगेशन को भी दिया। तो उस दौरान का कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट या चैलेंजिंग मोमेंट जो आपने फेस किया हो, जो आप दर्शकों से साझा करना चाहें? मैडम, मैं विकासपुरी में एज ए इन्वेस्टिगेशन रहा था 4 साल के लिए जी। उस टाइम मुझे एक वाकया है जो कि मेरे मन में है जी। कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे ये पब्लिक सेवा करने का मौका मिला था, तो मैं ईमानदारी से निभा रहा था। 1-2 लड़कियों के बीच कोई विवाद आया था, उसको मैंने अपने ईमानदारी रखते हुए और समझदारी रखते हुए उनका कोई सॉर्ट आउट किया था। लेकिन उनमें से एक का कुछ मिस कंसेप्ट निकला, उसने मेरी कंप्लेंट की। और लेकिन फिर मुझे एक ऐसे अफसर मार्गदर्शन मिला, उन्होंने कहा कि घनश्याम, ये जीवन में संघर्ष करना सीखो, सुख दुख है, अच्छे दिन बुरे आते रहते हैं, आप ईमानदार आदमी हो, मैंने देखा है, आपको सफलता मिलेगी, आप अच्छे काम करते रहिए।
तो वो मेरे जीवन में एक ऐसा था चैलेंजिंग, जो मैं सीनियर अफसरों के डायरेक्शन पे चला और मुझे सफलता मिली। जी, दिल्ली पुलिस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है वेयर नॉट ओनली आवर ऑफिसर गाइड अस, दे आल्सो हेल्प अस। और गांधी जी ने भी कहा है कि मैन ऑफ ऑनेस्टी मस्ट बी अ मैन ऑफ केयर, कि हमें अपनी ईमानदारी के साथ साथ सतर्कता से भी सेवा करनी चाहिए, अन्यथा जो ईमानदारी के भी अपनी स्ट्रगल है और वो स्ट्रगल हमारे हिस्से आती ही है। जी, आप जिक्र कर रहे थे G20 में एक इंटरेस्टिंग मोमेंट का, आपने G20 में ड्यूटी दी, तो वो भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ साझा करें। हाँ मैडम, G20 सम्मेलन एक इंटरनेशनल सम्मेलन समिट था जी। उसमें हमारे देश की छवि का एक दाव लगा हुआ था, सुरक्षा प्रदान करने का। उसमें सीपी साहब के सुपरविजन में दिल्ली पुलिस में अच्छा काम किया और दुनिया ने उसको सिक्योरिटी को सराहा। उसमें उस इवेंट में मुझे फ्रांस के राष्ट्रपति के कारगेट का इंचार्ज बनाया गया था। तो वो भी मेरे लिए चैलेंज था ज़िंदगी में। याद रहेगा कि 7 और 9 सितंबर को ये प्रोग्राम था, तो 7 को आए साहब और राष्ट्रपति साहब, और उनको फिर शाम को प्रोग्राम ख़त्म होने के 10 बजे उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद जाऊँगा। अचानक कहते ही सीनियर अफसरों ने कहा, भाई जैसे LO और CSLO आपको डायरेक्शन दे वैसे काम करिए। उसके अनुसार मैं वो जामा मस्जिद जाने के लिए गए, तो उन्होंने कहा, तो हम गए किन्हीं कारणों से हम उनको वहाँ दर्शन नहीं करा पाए। फिर हमारे पुष्पेंद्र साहब DC साहब इंचार्ज थे और तिवारी साहब हमारे स्पेशल CP साहब से उठे। उन्होंने कहा, घनश्याम अच्छे ईमानदारी से काम करो, ढंग से करो, आप जो डिसीजन आप लोगो उसके साथ हम हैं। तो दूसरे दिन फिर उन्होंने प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद G20 ख़त्म होना, IG एयरपोर्ट जाना था। उन्होंने कहा मुझे अब कुतुब मीनार भी देखना है। तो अचानक उन्हें कहने पर सब एजेंसी को इन्फॉर्म करना और फिर वहाँ रूट देना, वो एक चैलेंजिंग काम था मैं, लेकिन सीनियर अफसरों के आदेश और डायरेक्शन अनुसार मैंने काम किया और मैं उनको एट मोमेंट पे कुतुब मीनार दिखा के और IG एयरपोर्ट। वो बहुत चैलेंजिंग हुआ होगा क्योंकि अचानक से पूरा रूट आपको चेंज करना पड़ गया होगा और सिक्योरिटी कंसर्न को वाइस हेड मैंने इन्फॉर्म किया, कंट्रोल रूम किया, सीनियर अफसरों ने कहा आप अपना काम करिए, सब ईमानदारी से करिए, आपके साथ हैं हम। तो मैंने अपने दिमाग से, सुझाव से, मेरे दिमाग से काम किया, बुद्धि से, और सफलता मिली। और फिर दूसरे दिन ये फ्रांस के सिक्योरिटी में मैंने थैंक यू बोला, उन्होंने कि वेरी गुड सिक्योरिटी दी हमें, अब आपने अच्छा हमें दर्शन करवाए, उसके लिए थैंक यू। जी, कोई भी पुलिस ऑफिसर होता है, उसको जो है इट इज़ वन ऑफ द जॉब्स जहाँ हम अलग अलग एजेंसी से, अलग अलग लोगों से रोज़ हमारा मिलना जुलना सामना होता है। तो एक पर्सपेक्टिव कि हाँ हमें क्या काम करना है, जो नए हमारे जो दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर रहे हैं, बी एट कांस्टेबल लेवल और सब इंस्पेक्टर लेवल, तो जो वो यूथ है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है व्यक्तिगत, और ये सफलता का कुंजी भी है जी। आदमी जिस डिपार्टमेंट में जाए, तो दिल्ली पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि सभी एजेंसियों इसके संपर्क में रहती हैं, सभी आदमी इसके संपर्क में आते हैं, क्रिमिनल भी आते हैं, सज्जन आदमी भी आते हैं अपना वो क्लियरेंस लेने के लिए, मेरी नौकरी लगी, मेरे लड़के का क्लियरेंस दो जी। तो मैं देख रहा हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप समाज में रह के समाज के लोगों की अच्छी सेवा कर सकते हो और अच्छे तरीके से लीगली आप दूसरों की मदद करो, तो थैंक यू कहेंगे। मैंने मेरे जीवन में यही सीखा है, इस डिपार्टमेंट में रह के पब्लिक की सेवा करो ईमानदारी से, तो आपको थैंक मिलेगा, वो आपको अपने जीवन में अच्छे जीवन करने का आशीर्वाद मिलता है, और वो मैंने किया, मैं सेटिस्फाइड हूँ जी। जो वर्क लाइफ बैलेंस है, हम जो है बहुत ज़्यादा ड्यूटी के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है, तो आप पर्सनल फ्रंट को कैसे मैनेज कर पाएँ? इसमें मैम चैलेंज तो है दिल्ली पुलिस में काम करना, क्योंकि ड्यूटी आवर्स ज़्यादा होते हैं, इससे फैमिली को टाइम नहीं देता आदमी दे पाता। लेकिन अगर आपकी फैमिली ठीक है, मेरी मिसेज इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उन्होंने, एक लड़का लड़की है मेरी, उनको अच्छा देखभाल किया, और आज बच्ची डॉक्टर है, बेटा अपनी नौकरी कर रहा है, बैंक PO है। तो मैंने यही कहा, वो कहते थे पापा समझ में आ जाता है आदमी परिवार के कि ये पुलिस में सर्विस करता है, कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, कभी टाइम नहीं मिलेगा, उस आधार परिवार भी ढल जाता है। ऐसी बात नहीं, परिवार भी समझदार होता है कि पापा को टाइम नहीं मिलेगा, पुलिस की सेवा ड्यूटी कर रहे हैं, कब जाना, रात को आना जाना।
तो उसका समाज उस अपने आप ऐसी फैमिली अपने आप कर लेती है। उनको डायरेक्शन दिया गया भाई ऐसे कर लो, अब मेरी ड्यूटी इस तरह की। तो मैंने दोनों को समझने परिवार को भी बताया भाई ऐसी हमारी ड्यूटी है मेरे, और मैंने सर्विस भी अपनी दिल्ली पुलिस में रह के अच्छी ईमानदारी से सेवा की। जो टाइम था टाइम पे जाना आना, मेरी ज़िंदगी में आज तक मुझे कोई सज़ा नहीं मिली, न कोई मैंने आजकल कोई मेडिकल नहीं लिया। ईश्वर का ये दुआएं, अफसरों का आशीर्वाद रहा, अच्छा ईमानदारी से काम किया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। जी, अब दिल्ली पुलिस का जो आपका करियर था इट इज़ कमिंग टू एन एंड, तो आपका फ्यूचर के लिए आपने कुछ सोच रखा है? फ्यूचर में मैडम मेरे गांव में मेरे पिताजी की ज़मीन थी, वो हमारे नाम हुई है, उसकी देखभाल करना। और वहाँ मेरा मकसद उद्देश्य ये है कि मैं गांव में जाके भी जो गरीब लोग हैं या जो जिन लोगों को मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने का, उन लोगों की मदद करके उनको समाज में आगे उठाना, इस सामाजिक कार्य करने का मेरा उद्देश्य है। वो मैं जाके मैं करूँगा, जो गाँव में है जो मदद हेल्प लोगों की करूँगा, जो मैं से बनेगी। जी, ये मेरा उद्देश्य। हमारे वर्तमान की जनरेशन के लिए आपका क्या संदेश होगा? अब की जनरेशन का मेरे यही संदेश है कि जहाँ भी आपको वर्क प्लेस जो वातावरण है उसके अनुसार ढालकर ईमानदारी से अपना काम करिए। आपकी अफसर भी मदद करेंगे और ईश्वर भी मदद करेगा, यही मेरा संदेश है। जी सर, आज आप इस मंच पर आए और आपने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार आपको सेवा के बाद के सफ़र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू मैडम, धन्यवाद।